हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का प्रॉब्लम क्लास करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1 का, है ना। सब लोग प्रॉब्लम भेजे हो, चलो बहुत मुश्किल से भेज देते हो सब लोग, है ना। तो प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है प्रखर। ठीक है, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फिजिकल स्टेट 250 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो, क्या होगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट कितना होगा। याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर में बदलने लगता है ना, वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस बदल जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस वो पूरा पेपर में बदल जाएगा। तो द फिजिकल कंडीशन ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस इज क्या, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। 250 डिग्री पे ये वाटर वेपर में बदल जाएगा टोटली, है ना। फिर दूसरा बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। अब ध्यान दो, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में बदलना स्टार्ट करता है। मतलब कुछ वाटर गैस में बदल क्या होगा, कुछ वाटर ही होगा। स्टार्ट किया है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट किया, मतलब कुछ गैस में होगा, कुछ पानी होगा, है ना। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन द लिक्विड as well as in gas स्टेट। लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में होगा। ठीक है, ये हो गया प्रखर का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 का ही क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है गोलू और मनीषा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, तो देखते हैं गोलू मनीषा क्या पूछा है। For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? इसको हम अब अपना वीडियो में बताएं। चेंज ऑफ स्टेट में, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है या लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं करता। अगर तुम किसी चीज को सॉलिड को लिक्विड में चेंज करो तो उसको हीट कर रहे हो ना, गर्मी दे रहे हो, तो गर्म दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना उस चीज का, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता। तो ध्यान दो, जब भी हम लोग किसी चीज को गर्म करके कोई नया चीज बनाते हैं, तो वो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, स्टेट जब चेंज होता है, तो वो काम कर रहा है ना, चेंज इन स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड में जाने का काम कर रहा है या लिक्विड से गैस में जाने का काम कर रहा है। और जब भी कोई काम करता है तो हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब भी कोई काम करेगा तो क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा। तो जो हीट एनर्जी दिया जा रहा है वो स्टेट चेंज करने में यूज हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में यूज हो जा रहा है। तो यूज हो जा रहा है, इसीलिए वो हीट एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है। समझ में आया। तो लिख लो, इसका आंसर लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं। जो नहीं लिखे हो या जो लिखे भी हो तो फिर से लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 9 का होमवर्क, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का आंसर। ठीक है, व्हाट फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। लिखो, when a substance changes its state, then the heat energy is used up. Then the heat energy is used up. Then the heat energy is used up to change the state of the substance. To change the state of the substance, and thus the temperature remains constant. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रहा है,
जब सब स्टेट चेंज करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो हीट एनर्जी जो हम लोग उसमें देते हैं वो यूज कर देता है स्टेट को चेंज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाने में या लिक्विड से गैस में जाने में उसके हीट एनर्जी को यूज कर देता है। और जब हीट एनर्जी यूज होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सेम रहता है। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पॉज करो और इसको उतार लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम पेज का, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है प्रखर, गोलू, बस प्रखर और गोलू पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 9 का। तो पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विड में, तो मतलब कोई भी गैस को लिक्विड में चेंज करने का क्या मेथड है? कोई भी गैस को लिक्विड में चेंज करने का मेथड क्या बोलते हैं? कोई भी गैस को लिक्विड में चेंज करने का मेथड को हम लोग लिक्विफिकेशन बोलते हैं, है ना? ठीक है। गैस को लिक्विड में कंडेंसेशन बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और वो कैसे, अच्छा सॉरी, गैस को लिक्विड में चेंज करना ना, तो कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। प्रेशर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को घटा दो, ठीक है। तो लिख लो, वी कैन liquefy the gas, we can liquefy the gas by increasing the pressure, and decreasing the temperature, तो हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाओ और टेम्परेचर घटाओ, ठीक है। इसी तरीके से गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कार्बन सॉलिड में चेंज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म में बनता है, जिसको हम फ्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस बन जाता है। कार्बन को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखोगे और कम टेम्परेचर में रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9 का सबका हो गया। नेक्स्ट है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है प्रखर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट समर डे, सॉरी हॉट ड्राई डे। अब देखो, हॉट ड्राई डे मतलब कि गर्मी का दिन, सूखा हुआ दिन, ऐसा मतलब जैसे जिस समय लू चलता है उस टाइप का दिन, है ना। उस समय कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों करता है? देखो, जब गर्मी का दिन होता है, हॉट ड्राई डे, सूखा हुआ दिन, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? कम होता है। ह्यूमिडिटी कम होता है जब हॉट ड्राई डे है ना। ड्राई मतलब पानी कम है एटमॉस्फेयर में, ड्राई मतलब सूखा हुआ दिन, पानी कम है, ह्यूमिडिटी कम है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर कम है एटमॉस्फेयर में। अब जिस मतलब एक खाली बर्तन में पानी डालना आसान है ना, अब भरा हुआ बर्तन में पानी डालना तो आसान नहीं है। लेकिन अब खाली बर्तन मतलब हॉट ड्राई डे मतलब वाटर वेपर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर खाली है। एटमॉस्फेयर खाली है तो वाटर वेपर मतलब इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होता है। प्रायः ना फैक्टर ऑफ फैक्टिंग रेट ऑफ इवोपोरेशन, ह्यूमिडिटी कम होता है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। अब जो कूलर होता है, हम लोग का डेजर्ट कूलर जो होता है, उसके पीछे में पानी गिरता है। अब वही पानी क्या करता है? एयर को ठंडा करता है। कैसे एयर को ठंडा करता है? जब पानी गिरता है तो पानी एयर के कांटेक्ट में आता है। अब वो पानी जब एयर का हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पेपर में चेंज करता है, हीट एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करके डिफ्यूज हो जाता है, मतलब पेपर में चेंज हो जाता है। मतलब जो पानी गिरता है कूलर के पीछे साइड में पानी गिरता है, चारों 3 साइड में गिरता है, इधर इधर और पीछे की तरफ पानी गिरता है ना। वो पानी जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर का हीट एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और इवोपरेट कर जाता है। हम पढ़े थे, जब भी कोई चीज़ इवोपरेट करता है पीछे में ठंडा कर जाता है। तो जैसे ही वो पानी इवोपरेट करता है और जिस एयर का वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो एयर को ठंडा कर देता है। और फिर वो एयर पंखा से हम लोग को आगे की तरफ क्या होता है? आता है, तो हम लोग को ठंडा फील होता है, ठीक है। और तो इवोपरेशन कब ज़्यादा होगा? इवोपरेशन हॉट ड्राई डे को ज़्यादा होगा क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी कम होगा। तो लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? लिखो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10 का।
लिखो अ डेजर्ट कूलर, अ डेजर्ट कूलर, अ डेजर्ट कूलर cool better on a hot dry day. A dessert cooler cool better on a hot dry day because it works on the principle of evaporation. It works on the principle of evaporation, and the rate of evaporation is higher when the humidity is less, and in hot dry day बात क्या हो रहा है? And in hot dry day humidity is very less. ठीक है, उतारो, बहुत से उतार लो इसको। चलो नेक्स्ट है तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, सेम पेज नंबर 10। ये भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा था प्रखर और मनीषा, और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है प्रखर और अंकित। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा प्रखर और अंकित। तो चलो देखते हैं प्रखर और अंकित क्या क्वेश्चन पूछा है। तो प्रखर और अंकित पूछा है why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अब देखो कप और सॉसर क्या होता है? एक कप होता है, कप को रख के देते हो सबको चाय जिस चीज पे, उसको हम सॉसर मतलब एक तरह का प्लेट के तरह होता है, चीनी मिट्टी का प्लेट के तरह होता है, उसको हम सॉसर बोलते हैं। हाँ, चीनी मिट्टी का या किसी भी चीज का हो सकता है। तो सॉसर थोड़ा इस प्रकार का होता है ना? हाँ, थोड़ा मोड़ा एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा मोड़ा इस तरह का होता है, और तुम्हारा कप थोड़ा इस तरह का होता है ना? जैसा भी ऐसा ही कुछ होता है। कप ऊपर में बोला दे तो अच्छा दिखेगा, दिख रहा है? कप ऐसा होता है। अब ध्यान दो, ठीक है, ये सॉसर, ये कप। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉसर से चाय पीना आसान क्यों होता है और कप से चाय पीना मुश्किल नहीं, मतलब होठ क्यों जलाता है ना? अब देखो सॉसर का सरफेस एरिया जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में सरफेस एरिया है वो ज्यादा एरिया है ना सरफेस का, जो एयर से कांटेक्ट में, और इसका सरफेस एरिया इतना ही थोड़ा सा एरिया है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होता है, सरफेस एरिया कम होता है तो इवोपरेशन कम होता है। जहाँ पे इवोपरेशन कम होगा वहां पे ठंडा धीरे धीरे होगा, जहाँ पे इवोपरेशन जल्दी होगा वहां पे ठंडा जल्दी होगा। तो सॉसर में जैसे ही चाय डालते हो इवोपरेशन ज्यादा होता है तो चाय जल्दी ठंडा हो जाता है, और कप में इवोपरेशन कम होता है क्योंकि सरफेस एरिया कम है, तो इसमें चाय धीरे धीरे ठंडा होता है तो मुंह जल जाता है पीने समय, लेकिन इसमें ओठ नहीं जलता है, उसमें ओठ जल जाता है, इसलिए इसमें पीना आसानी है। सॉसर से चाय पीना आसानी है। लाल बादशाह मूवी की तरह अमिताभ बच्चन सॉसर में चाय डाल के पीता था वो रिसीव ले लेकर। हाँ, तो नाना पाटेकर बोला नहीं ये क्या तरीका हुआ चाय पीने का, तो बताता ना उसको, इसका मतलब तुम क्या समझोगे? हाँ, तो वही बात है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? Why are we able to sip the hot tea and milk faster from a saucer? तो हम सॉसर से ज्यादा तेजी से पी सकते हैं क्योंकि सॉसर में जल्दी जल्दी ठंडा होता है। लिखो we are able to sip hot tea, कोई बात नहीं, hot tea और milk faster from saucer than cup
because the surface area of saucer is in contact with the atmosphere. The surface area of saucer in contact with the atmosphere is larger than the surface area of cup. So evaporation takes place with faster rate in saucer. And thus tea or milk gets cool faster in saucer. ठीक है, faster in saucer. ध्यान दो फिर से, we are able to see hot tea and milk faster from saucer than cup. saucer से ज़्यादा तेजी से हम लोग मिल्क को या टी को पी सकते हैं कप के अनुसार, कप से अगर कंपेयर किया जाए तो। क्यों? क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया होता है, द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में हो, उसका क्या है, लार्जर है, बड़ा है, किससे, देन द सरफेस एरिया ऑफ द कप, कप के सरफेस एरिया से। सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस विद फास्टर रेट इन सॉसर। तो सॉसर में जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा तेजी से होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो मिल्क या जो भी टी है उसके अंदर में वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, तो उसको पीना आसान होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रखर और अंकित समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है प्रखर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब वाटर आइस में बदलना स्टार्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉईल करना स्टार्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों के बीच में तो वाटर लिक्विड में ही होगा ना। 100 डिग्री सेल्सियस में वो गैस में जाना स्टार्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड में जाना स्टार्ट करता है, तो बीच में तो लिक्विड। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, अब बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है ना, मतलब कुछ वाटर आइस बन जाएगा, कुछ वाटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट किया, मतलब कुछ आइस हो जाएगा, कुछ वाटर ही रह जाएगा। तो 0 डिग्री पे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, लिक्विड as well as सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड दोनों होगा। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले भी बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनना स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ गैस रहेगा, कुछ लिक्विड रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, लिक्विड as well as गैस मतलब वाटर वेपर, यहाँ पे गैस मतलब वाटर वेपर। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, मनीषा पूछी है। क्वेश्चन नंबर 6 मनीषा प्रखर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो मनीषा, और क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोनों पूछे हो। क्वेश्चन नंबर 6 गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। 2 रीजन बताना है जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर में हम लोग रह रहे हैं उसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस टेम्परेचर में वाटर को जब जमीन पे गिराओ तो वाटर फ्लो करेगा।
तो जो फ्लो करता है वो फ्लूइड होता है। तो एट रूम टेम्परेचर वाटर इज फ्लूइड। ठीक है, वाटर को का कोई शेप होता है क्या इस टेम्परेचर में? नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद सॉलिड बनता है तब उसका शेप होता है। अभी वाटर का कोई भी शेप रूम टेम्परेचर में नहीं होता है। रूम टेम्परेचर का वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम, वाटर को रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो हम लोग का द्वारा से क्या हो जाएगा, जो बताता है कि वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। पहला कि वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, सो इट इज अ फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो, so it is a fluid, so it is a fluid। दूसरा, at room temperature water has fixed volume but no fixed shape। ये दोनों से पता चलता है कि वाटर लिक्विड है। ठीक है, दूसरा बोला है इसी में, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आयरन का जो लोहा का बना हुआ अलमीरा होता है वो सॉलिड होता है। अब आयरन अलमीरा को इस टेम्परेचर पे कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस होगा क्या? नहीं। इसमें वाटर में ये भी लिख सकते हो कि when we pour water in a balloon in room temperature and press, so it get compressed। तो कंप्रेस हो गया, मतलब वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा अलमीरा के बारे में बोला, आयरन का अलमीरा। आयरन अलमीरा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट रूम टेम्परेचर। आयरन का जो अलमीरा है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं, उसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आयरन जो कंप्रेस नहीं होता है वो क्या होता है, सॉलिड, सो इट इज अ सॉलिड। दूसरा क्या, आयरन अलमीरा का एक फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। अलमीरा की शेप का रेक्टेंगुलर शेप या क्यूबॉइडल शेप होता है ना, तो उसका एक फिक्स शेप है ना। तो अलमीरा है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज अ सॉलिड। तो अलमीरा का फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है रूम टेम्परेचर पे। और अलमीरा कैन नॉट बी कंप्रेस, अलमीरा कैन नॉट फ्लो। अलमीरा को रखते हो यहाँ पे, अलमीरा हम रख देंगे तो ये फ्लो करके चला जाएगा क्या, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा ना, तो फ्लो नहीं कर सकता, मतलब ये फ्लूइड नहीं है, मतलब ये क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या है, सॉलिड बता दिया। क्या लिख दोगे, दो चीज लिख देना, अलमीरा कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज नॉट अ फ्लूइड। दूसरा क्या लिखोगे, अलमीरा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज अ सॉलिड। तीसरा चाहो तो लिख लो, अलमीरा है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। मैं सुन कर लिख लेना, जिसको जो लिखना चाहते हो एक ऑफिस लिखो तो और भी अच्छा बात है। ठीक है, तो ये था किसका क्वेश्चन था, ये मनीषा का था और प्रखर का था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है वाटर से कूलिंग करने के लिए? मतलब कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज़्यादा ठंडा करता है, और उसी टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में चेंज होना स्टार्ट करता है। अब जो वाटर है वो तो बेचारा आइस में चेंज होने का काम कर रहा होगा, और जो काम कर रहा है वो हीट एनर्जी क्या करता है, लेता है, हीट एनर्जी लेता है। तो उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा उसका हीट एनर्जी लेकर वो काम करेगा ना, वो काम करेगा, जो काम में कर रहा है वो काम करेगा। या हीट एनर्जी, सॉरी यहाँ पे वाटर सॉलिड में चल रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकालता है। अब जो वाटर है वो जो आइस में चेंज हो रहा है वो हीट एनर्जी निकाल रहा है ना अपने अंदर से। अब जो हीट एनर्जी निकाल रहा है वो दूसरा को क्या ठंडा करेगा, ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाता। लेकिन वही आइस जो होता है वो ऑलरेडी वाटर से आइस में चेंज हो गया, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में चेंज हो गया, अब उसको तो सॉलिड में नहीं चेंज होना है, वो ऑलरेडी सॉलिड में चेंज हो चुका है, जिसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, तो इसमें हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये ठंडा फील करेगा। देखो फिर से इसको समझो, जब हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ बोलते दौड़ो, दौड़ने के बाद क्या होता है, तुम्हारे अंदर से एनर्जी बाहर निकलता है ना। वैसे ही जब वाटर आइस में चेंज होने का काम कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका एनर्जी बाहर निकल रहा होगा। अब जिसका एनर्जी बाहर निकल रहा है वो तो ठंडा नहीं कर सकता दूसरा को ना, दूसरा को ठंडा नहीं कर सकता। लेकिन जो आइस बन गया अब तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस बन गया वो तो अब कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आइस बनना था, बन गया, तो वो क्या करता है, उसमें से एनर्जी नहीं निकल रहा है, हीट एनर्जी नहीं निकल रहा है, तो दूसरा चीज़ को ज़्यादा ठंडा कर पाता है, किससे, वाटर से। 0 डिग्री सेल्सियस समझ आ गया, तो लिख लो इसको, तो इसको लिख लो
क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका लास्ट क्वेश्चन तुम लोग एनसीईआरटी से पूछे हो। क्वेश्चन नंबर 7, ice at 0 degree Celsius at 273 Kelvin cool more effectively than water at 273 Kelvin because water releases energy in doing the work of conversion of liquid to solid, but ice at same temperature have no work to do, so it cools better. जल्दी उतारो, पॉज करो और उतारो, ठीक है, पॉज करो और उतारो जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट है अंजलि का क्वेश्चन, जो इस चांद का क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 इस चांद से पूछी थी, ठीक है। तो इस चांद में क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन अ बीकर। एक बीकर है, ये क्या है, बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा, एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का रखा, ठीक है, इसमें बीकर के अंदर में, ठीक है। और उस बीकर में पहले से पानी भरा हुआ है, इस बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है, और धीरे धीरे देखिए कि ये पोटेशियम परमैंगनेट पूरे पानी में मिल गया, और पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का हो गया। किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया, ठीक है, पर्पल कलर का हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, अब देखो इतना छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट था, पानी में डालते ही जब उसका मॉलिक्यूल्स टूट गया, सारा मॉलिक्यूल्स अलग हो गया, और पानी में जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर मिल गया, तो ये पूरा पानी के हर एक कोना में पानी को क्या कर दिया, पर्पल कलर में चेंज हो गया पानी। इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा क्रिस्टल से इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकला कि पानी के हर एक कोना में जाकर फैल गया, और जहाँ जहाँ ये गया अपना कलर पानी को दे दिया, मतलब पर्पल कलर का पानी हो गया। तो मतलब हम इससे हमको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल भी सॉलिड का छोटे से क्रिस्टल में भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इतना मॉलिक्यूल्स होता है कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसमें लिख दोगे, आंसर क्या लिखोगे उसका, दिस ऑब्जर्वेशन shows that a small crystal of potassium permanganate has very large number of molecules that we can't count। उसको हम लोग गिन भी नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ गया अंजलि। नेक्स्ट बोल रहा है, मतलब सिंपली समझ लो, एक छोटा सा टुकड़ा किसी चीज का पानी में डाले और वो पूरा पानी में फैल गया, पानी के एक एक कोना में जाके पानी का रंग बदल दिया। इसका मतलब उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा जो पानी के हर एक कोना में पहुंच गया। इतना पार्टिकल जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, समझ आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अंजलि का ही है और गोलू का भी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है,
व्हेन अ गैस जार कंटेनिंग एयर इज इन्वर्टेड, एक गैस जार है जिसमें एयर है, उसको उल्टा कर दिया ओवर अ जार, एक दूसरे जार में जिसमें ब्रोमाइन वेपर है, जिसमें क्या है, ब्रोमाइन वेपर है। तो रेड ब्रोमाइन वेपर डिफ्यूज इनटू द एयर, और उसमें फिर क्या हुआ, रेड वो ब्रोमाइन वेपर जो है उस एयर में जाकर डिफ्यूज कर गया, मिक्स कर गया। तो बोल रहा है इसमें बताने के लिए, एक्सप्लेन हाउ ब्रोमाइन वेपर डिफ्यूज इनटू द एयर, ये ब्रोमाइन वेपर जो है एयर में डिफ्यूज कैसे किया। हम बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी किसी एक पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल दूसरे पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है उसके बीच में जाकर भर जाता है, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जैसे एक कोई जार है, इसमें कुछ गैसेस था, एक और जार है, इसमें क्या है, ब्रोमाइन गैस है। कौन सा गैस है, ब्रोमाइन गैस है। इस जार को उठा के इसके ऊपर इन्वर्टेड करके रख दिया, मतलब इसके ऊपर रख दिया इस जार को, ये गैस वाला। तो ये ब्रोमाइन जो गैस था वो इसमें जाके क्या हो गया, मिक्स हो गया, इसमें क्या जाके क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। कैसे डिफ्यूज हुआ, बाय टेकिंग द प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्रोमाइन टेक्स द प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज। तो इस ब्रोमाइन गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर बैठ गया, उसके बीच में जाकर बैठ गया, तो फिर क्या होगा, इस गैस के साथ डिफ्यूज हो गया। तो क्या लिखोगे, ब्रोमाइन गैस, the molecules of bromine diffuse into the molecules of gas by taking the space between the molecules of gas, हो गया, by taking the space of the molecules of between the molecules of gas, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके जगह जाकर बैठ गया। तो ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन तुम लोग पूछे थे, सबका आंसर हो गया, होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, उतार लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। चलो आज के लिए इतना ही।